से देखिए बैठे हैं अभी यहाँ हम लोग, हम प्रवचन कर रहे हैं और आपका ध्यान घूम रहा है कहीं। सुनिएगा भी हमारी, सुन पाइएगा, क्योंकि ख्याल यहाँ नहीं है आप फास्ट में है या फ्यूचर में, समझ रहे हैं? किसी बीती हुई बात में उलझे हुए हैं या किसी भविष्य की कल्पना में डूबे हुए हैं। इसको मैं समझा देता हूँ ठीक से। अब हमको पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, अभी हमको तो पता नहीं है कौन ख्याल में डूबे हैं। हम तो प्रवचन सुना और हमको लगा कि आप लोग सुन रहे। एक नौजवान था, सिर पर दही लेके बेचने जा रहा था, सोचते जा रहा था कि दही बेच बेच के पैसा जमा करके एगो भैंस खरीदेंगे, अपना दूध होगा तो दही जमाएंगे, ज्यादा बिकेगा, भैंस खरीदेंगे, 2 भैंस खरीदेंगे, एक बढ़िया सा टीन वगैरह का घर बनाएंगे, टीन वगैरह का। पत्नी को कहेंगे एकदम गरम गरम खाना दो, है ना, गरम गरम खाना दो। अब पत्नी कहीं बदमाश निकल गई तो बना करके रख देगी, खाइए नहीं तो हम चले सुतने। अब मन में उसका हो गया ना, कहीं अनुकूल न हो, देखता होगा। और दही बेचने, अच्छा हम क्या दूसरे के जैसा है? जब ले शादी नहीं होता तब ले आदमी बहुत बॉस बनता है। नहीं, शेर की शादी में वो चूहा नाच रहा था, बहुत शेर नाच रहे तो उसमें वो चूहा नाच रहा था। शादी शेर की है, तुम चूहा क्यों नाच रहे हो? कहा कि अभी तुम लोग कुंवारा हो क्या जानोगे, ब्याह के पहले हम भी शेरे थे, आप न चूहा हो गए, आप न चूहा हो गए, पहले तो हम भी शेरे थे। अब तो क्या कर रहे थे? वो दही वाला दही सर पर ले जा रहा है, देखिए मन में ख्याल कर रहा है, मानस दृष्टि समझा रहा है। बोला हम कमजोर हैं, शादी हो जाएगी हम उसी के जैसा है कि पत्नी बोल देगी हम बर्दाश्त कर लेंगे, मारेंगे लात न, अब बस मारेंगे लात। अब ख्वाब में ऐसा डूब गया था कि चला दिया 1 लाख बढ़ता ही हांडी गिर गई। बेचने जा रहा था, सोच रहा था, लगा रोने, खूब रो रहा है, बाप रे बाप बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। एक आदमी बोला रे क्या हो गया, 10 किलो दही ये तो गिरा है, इतना काहे चिल्लाते हैं? लग रहा जैसे दुनिया उजड़ गया। का आपको क्या पता है? आपको न दिख रहा कि 10 किलो दही गिरा है? आप न जानते 2 भैंस, घर, पत्नी, बच्चा सब गिर गया है? ख्वाब की दुनिया थी ना उसकी, मानस दृष्टि में क्या क्या दुनिया बसा लेता है। हाँ। आदमी कहेगा क्या कि पैसा से कुछ होता है। हम बोले तो सपना का किसी के बारे में सुने हैं कि किसी का कि सपनों का राजकुमार बोलता है ना लोग, सपनों का भिखमंगा सुने किसी का? सपनों, मेरे सपनों का भिखमंगा ऐसा होगा, सुने? मेरे सपनों का राजकुमार, कदन धन वाला, इसलिए धन कमाना चाहिए लेकिन धर्म को, इसको पकड़ के रखना। धन कमाइए, भगवान करे खूब धनी हो जाइए, मकान, दुकान, पद, घर द्वार, फैक्ट्री सब, लेकिन आत्मा के कल्याण को मत भूलिएगा, क्योंकि सब छूटने वाला। तो मानस दृष्टि यही है जागृत में, लेकिन फास्ट और फ्यूचर, इसी में आप 3 दृष्टियों के बाद में हम सबको ज्ञान है, लेकिन एक चौथी दृष्टि है जिसको कहते हैं दिव्य दृष्टि, उसके बारे में हम लोग को मालूम है, वो अभी बंद है। इन 3 दृष्टियों को गुरु की युक्ति से जो निरुद्ध कर देता है उसकी चौथी दृष्टि खुल जाती है, दिव्य दृष्टि। वो 3 दृष्टियों को निरुद्ध कैसे करिएगा? तो जगे हुए हैं तो स्वप्न की दृष्टि से बचे हुए हैं, तो सोए नहीं तो स्वप्न की दृष्टि
नहीं आएगी, सावधान होकर के बैठे हैं। अब मन में आंख बंद कर लिए तो सामने कोई जागृत की दृष्टि भी नहीं है, लेकिन मानस की दृष्टि आंख बंद करने के बाद भी मन जो है भूत भविष्य में भागता रहेगा। ध्यान के साथ इस भूत भविष्य में भागते हुए मन को जो रोक लेगा उसकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। इतनी सी बात। फिर परमाने लगे, लगा कपाटा, इतना भेद जाने जो कोई, तुलसीदास साध है सो। बस उस दिल परिमाणे लगा कपाटा, मगर तार तहजीब को दिव्य दृष्टि पर अंधकार का वज्र कपाट। आंख बंद करते अंधेरा देखते हैं ना, यही दिव्य दृष्टि पर वज्र कपाट। इस वज्र कपाट में खोलने का एक जगह है। कहां पर है? कहां पर खोलेंगे तो खोलेगा? तिल पर। तिल मार है, तिल के तिल भीतर। तिल संक्रांत बोला नहीं, 14 जनवरी बोला। तिल मतलब क्या होता है? सबसे छोटा चिन्ह जिसको बिंदु कर, तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात हृदय संस्थितम। अपने हृदय स्थित प्रकाश स्वरूप तेजस स्वरूप बिंदु का ध्यान परम ध्यान है। उस बिंदु पर जो अपने दृष्टि को लगा दिया उसका सुख सिंधु की खिड़की खुल जाएगी, दृष्टि खुल जाएगी, दूरदर्शन हो जाएगा। एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या है? बिंदु मनोनयन कृत्वा दूरदर्शन माप। तो कैसे निरुद्ध करते हैं? 3 अवस्था, तजहु भजहु भगवत, जागृत स्वप्न सुसुप्ति। 3 अवस्थाओं को छोड़िए तो परमात्मा का असली भजन शुरू हो जाए। इस भजन से सुख शांति और आनंद हो जाएगा, भर जाएगा जीवन। तो दृष्टि योग की एक क्रिया है जिससे हम अपने इस मानस दृष्टि को निरुद्ध कर देते हैं, मन के भाग दौड़ को रोक देते हैं। दृष्टि कहते हैं देखने की शक्ति को, योग कहते हैं जोड़ने को। दृष्टि योग, दोनों आंखों से निकलने वाली दृष्टि की धारों को आप जोड़। अभी दोनों दृष्टि धारे सीधी चल रही है और देखने की युक्ति से देखेंगे ना तो काजल दिए से कहा भैया देखन का ढगना है, देखन का ढगना है, देखन की गति है न्यारी, एक तक ले ताक सोई है पीवी को प्यार। नैनन आगे देखिए तेज पुंज जगदीश, बाहर भीतर रवि रहा धारा कोशिश, कहीं यारी घर ही मिले काहे जाते दूर, 8 पहर निरखत रहो सन्मुख सदा हजूर। दोनों आंखों के ठीक मध्य में सामने किस तरह से देखना है? सिमटी निगाह। कैसे? कहे कबीर चरण चित्रा को जो सोई बिच डोरा, नैनों की करी कोठरी पुतली पलंग बिछाए, पलकों को चिकदार के ये को लिया रिझाए। कबीर कमल प्रकाश या होगा निर्मल सूर, रेन अंधेरी मिट गई बाजे अनहत्तूर। गुरु महाराज कहते हैं 2 नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के, दोनों नैन देखने की शक्ति को नोक बनाओ। सुई के छेद पर देखने के लिए जैसे दृष्टि को आप सुई के छेद पर केंद्रित करते हैं, उसी तरह आपको दोनों आंखों के ठीक मध्य में अंधकार में न नीचे न ऊपर न बाएं न दाएं, अदर और बाएं दाएं, पिछू पांचों त्या षष्ठ बीचों पे एक निशान दृष्टि की लाल। कुछ दल बहादुर बाबा कहते थे देखने का यह तरीका है 2 नैना बीच सन्मुख देख। ये दीक्षा में ठीक ठीक समझ में आता है। दोनों आंखों के मध्य में निर्दिष्ट स्थान पर देखेंगे, मन में कोई ख्याल आए हटाते जाओ, बंद कर पलकों को कर मन की छटपट अंत दे। अब मध्य सन्मुख बिंदु जल के लख लेता से पंथ रे। दोनों आंखों के जो निकलने वाली दृष्टि है वहां जाकर आपस में मिल जाए। जैसे मिलेगी दिव्य दृष्टि खुल जाएगा, अंधकार से प्रकाश, तमसोमा ज्योतिर्गमय की स्थिति हो जाएगी, अंधकार से प्रकाश में चले जाएंगे। और जैसे प्रकाश में जाएंगे तब प्रकाश होते ही दिव्य दृष्टि खुलते ही दिव्य लोक का दर्शन होने लगेगा, दिव्य शक्तियां आपके अंदर में आएंगी, दिव्य सुख आपको प्राप्त हो जाएगा और उसके साथ साथ ही दिव्य दर्शन के साथ साथ ही दिव्य श्रवण भी सुनिएगा।
अब इस संसार में रह करके जो कुछ सुन रहे हैं ना अभी, इससे करोड़ों गुना अधिक मधुर ध्वनि अंदर में सुनाई देगी। वो अंदर की दुनिया है। वो दुनिया जैसे स्वप्न देखने वाला जो देख रहा होता है ना, जागृत वाला नहीं देखता, वैसे ही जागृत वाला वो नहीं देखता जो दिव्य दृष्टि वाला देखता है। वो एक अलग दुनिया देखता है, एक अलग लोक देखता है, और तब उसको स्वर्ग नरक के प्रत्यक्षता देव दर्शन सब हो जाता है सूक्ष्म। जैसे अभी इस आंख, एक हाथ से दान दीजिए और दूसरे हाथ से सामान दीजिए, सौदा लीजिए। सदगुरु की सदयुक्ति सीख के सदाचार में रह करके नियम से जो ध्यान करेंगे ना, अपने अंदर में अनुभूति करेंगे, जरूर करेंगे, अपने अंदर में अनुभव भी करेंगे। तो दिव्य श्रवण शुरू हो जाएगा। तन संग त्यागी त्यागी उड़ली जो धार धरी जो रे। जैसे जोगी जुक्ति जो कमाओ सुषमना घर बैठा सहज ध्यान लगा बहु। इस तरह बैठ करके जब ध्यान कीजिएगा, दिव्य श्रवण शुरू, दिव्य दर्शन और दिव्य श्रवण शुरू हो जाएगा। उस दिव्य श्रवण की विधि सीखकर और अपने अंदर में उठने वाले अनेक प्रकार के अनहद ध्वनियों में केंद्रीय ध्वनि गुरु की युक्ति से सीखते हैं, उसको नादानुसंधान कहते हैं। और शब्द को श्रवण करते हुए स्वरत अंदर में प्रकाश में है, दिव्य दृष्टि प्राप्त करके, दृष्टि योग करके 3 अवस्था से आप चौथी अवस्था में है। चंचल चित्त को थीर कर चौथी में चित्त लाओ, चंद्र सुधारस चाखी के चिंता मणि पद पाओ। शांतम शिवम अनंतम चतुर्थम मन्यते। वह शिव स्वरूप परमात्मा जो शांति स्वरूप है, अनंत स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, चतुर्थम मन्यते। चौथी अवस्था में चलिए, वहां चौथी में चितलाओ। चौथी अवस्था में जाएगा, तुरीय में जो जाएगा, तुरीय के प्रारंभ में सूक्ष्म जगत सूक्ष्म लोक का दर्शन होगा। तुरीय के अंतिम अवस्था, चौथी अवस्था के अंतिम चरण में जहां चेतन आत्मा के ऊपर से स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण के जड़ावरण हट जाते हैं, वहां केवल दशा में हो गई चेतनात्मा अपने को पहचानती है। तुरीय के अंतिम चरण में केवल दशा में अपने को पहचानती है। आत्म दृष्टि वहीं खुलती है, आत्मज्ञान वहीं होता है, आत्म प्रकाश वहीं मिलता है, वो परमात्मा का प्रकाश। तो ये सब पशु की तरह अगर हम लोग हैं, अगर आप हैं जहाँ किसी संबंध रिश्ता व्यभिचार, अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य, अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य का भाव नहीं है, तो पशु है कि नहीं। गाय देखते हैं बगल में पशु बच्चे को जन्म दे देती है, पशु बड़ा हो जाता है, जन्म देने वाली माँ बूढ़ी हो गई, बीमार है। भैंस को मतलब होता है भैंसिया को कि माँ बीमार है, घास ला के दे दे, तो बच्चे को होता है। मर भी जाता है, उधर अपना खा रहा है भैंसिया, कोई फर्क नहीं पड़ता गाय बछड़े सबको। ये पाश्विक प्रवृत्ति है, ऐसी संस्कृति हम लोगों को नहीं होना है। हमको हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो नहीं। आज जो हम दो को जन्म दिया वो क्या काशी मथुरा हरिद्वार जो कहाँ जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे जो हम दो हमारे दो को जन्म दिया। एक लड़की ने कहा कि अगर माता पिता को रखने का अधिकार बेटियों को मिल जाता है तो इस देश में कहीं कोई ये वृद्ध आश्रम नहीं खुलता, ये बेटा वृद्ध आश्रम भेजता है। तो मैंने कहा मेरा मानना यह है कि वही बेटी जब बहू बन जाती है तो बहू बन करके अपने सास ससुर को ही माता पिता मान ले तो फिर दुनिया में कहीं वृद्धाश्रम नहीं खुलेगा। लेकिन वो अपने माता पिता को तो बहुत ख्याल करती है, लेकिन सास ससुर के संबंध की बात जब आती है ना तो उनका विचार बदल जाता है, सिद्धांत बदल जाता है, सिद्धांत बदल जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
सास ससुर को माता पिता की तरह आदर देना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। और सास ससुर को भी चाहिए कि बेटी के हजार दोष छिपा लेती है, बहू का प्रचार करती है। जैसे बेटी की कमी को छिपा लेती हो लोगों से, लेकिन उसको डांटती हो सुधार के लिए, वैसे बहू के दोष को भी छिपाइए, उसको उसके मुंह पर कहिए, पब्लिक में ढिढोरा मत पीटिए, वरना आपको अपना कैसे मानेगी। तो हमको इस व्यवहारिक ज्ञान को भी समझना है। धन वैभव लेकर के नहीं जाइएगा, भाई से बेईमानी नहीं करना है। भगवान राम और भरत की परंपराओं के हम लोग हैं, वहां देखते हैं कैसे राजगद्दी एक दूसरे को दे रहे थे, तुम्हारा है तो वो कहता तुम्हारा। तो सब छोड़ के जाना है, इस बातों को भी ध्यान दीजिएगा। जहाँ प्रेम है वहां लक्ष्मी बरती है, वहां शांति है, वहां आनंद है। इसलिए मेल प्रेम से रहिए, आप लोगों का जीवन सुखमय हो, शांति में हो, आनंदमय हो, और आप लोगों के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। जो कुछ भी मैंने कहा, अगर मेरी बात से आप लोगों को तकलीफ हुआ हो, उसी बात से लेके जो कोई बात मैंने कहा जिससे आपका कल्याण हुआ, आपको अच्छा लगा, आपके जीवन में प्रभाव डाला, वो सब मेरे गुरु महाराज, ठीक है। मेरा वो कुछ नहीं था, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा। जो बातें आप लोग को चुभी होगी ना, वो मेरी हो, क्यों कि गुरु का ज्ञान चुभता नहीं, कल्याण करता है। अब मेरा ज्ञान आप लोग को चुभ सकता है, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तो जो कुछ अच्छा लगा होगा अपना लीजिएगा, जो आपको लगा होगा कि ठीक नहीं कहा बाबा ने, उसको यहीं छोड़ दीजिएगा। वैसे मैं अपने जानते हुए सब बात कल्याण की कही, आपके भले की कही है। तो आप सबको एक बार पुनः शुभकामना। कुछ तितली माता जी की आत्मा जहां भी गया हो, उनकी आत्मा की शांति के लिए गुरु महाराज अपने शरणागति में रखें, उनके लिए मैं हृदय से कामना करता हूँ। और फिर एक टाइम का सत्संग 2 बजे से है, और मैं 5 बजे यहाँ से निकल जाऊंगा, इसलिए आप लोग ठीक टाइम 2 बजे आ जाइएगा और फिर सत्संग सुनिएगा। श्री सद्गुरु महाराज। आरती प्रारंभ करें। आरती संग सत गुरु के